आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी सास की 35 साल पुरानी पोशाकें। इसका काम आपको आज के टाइम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये काम बिल्कुल यूनिक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो ये 35 साल पुरानी पोशाक है, इसमें अभी तक देखो वैसा वैसा काम है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई शॉप खोली हो। और ये इसकी कुर्ती है, ठीक। और इसका जो वर्क है ये इस तरीके से, इसमें ना तारी का वर्क है, मम्मी ने खुद बनाया हुआ है। इसे राजाशाही लहरिया कहा जाता है। यहाँ मिट्टी की होली खेली जा रही है भाई। देख 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 देख, अरे ओए हाँ? बूम बूम क्या है? बूम बूम है। गाड़ी किसकी है? मम्मा की। गुड मॉर्निंग। ज्यादा जल्दी नहीं हुई गुड मॉर्निंग? 9 बजे। हाँ बेटा, गाड़ी की है। ये भी अभी उठा है 9 बजे, ये भी अभी उठी है 9 बजे। रात को लेट हो गए थे सोने में, इसलिए लेट उठे हैं आज। डेली लेट होता है हमको। कभी कोई सा बच्चा, कभी कोई सा बच्चा, कभी हम खुद बच्चे। हमारी बालकनी में बैठे, अच्छा लगता है सुबह सुबह धूप में, है ना। यहाँ पे हमारे क्या सीधी यहाँ पे धूप आती है बालकनी में। अभी थोड़ी देर ही आएगी, 10 साढ़े 10 बजे तक आती है। हाँ भाई, हमारे ना पेड़, इसमें पौधे के अंदर आज गुलाब का फूल भी खिला है। ये रहा मेरे पीछे, मेरा पीछे एक कली है और एक पूरा खुल गया फूल। हमारी बालकनी मस्त लगने लग गई है अपनी। कल और बहुत सारे पौधे लेके आए। कल मैं और नहीं उठा लाया। कल एक ये 2 3 4 लेके आया था मैं पौधे। एक तो ये लेके आया था, इसमें फूल आते हैं। एक ये लेके आया था, एरिका बोलते हैं ना इसको, पाम बोलते हैं। एरिका पाम है ना। हाँ क्या? गाड़ी स्विम स्विम। ओके, ब्रूम ब्रूम ऐसे चलती है गाड़ी। बाइक चलती है, बाइक मामा की गाड़ी ऐसे चलती है क्या? हाँ बेटा, ड्रम ड्रम। रुद्दू, आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? ड्रम ड्रम। हाँ भाई दीदी, ये पता है फोन के पीछे पीछे भाग रहा है, इसको देखना है स्क्रीन पे क्या आ रहा है। फूल दे। क्या है रिद्धि? फ्लावर। अरे वाह यार, ये था बोलती है नहीं। खुशबू इसमें है, दो अच्छा मेरा राजा है तू, राजा। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और सुबह सुबह हम बच्चों को लेके आए पार्क में। और स्थिति आजकल ये हो चुकी है बच्चों की कि पूरे पार्क खाली रहते हैं, बच्चे पूरे दिन भर मोबाइलों में लगे रहते हैं। पर हमारे ये दोनों टिंगे अभी पहले उस झूले में झूल के आए थे और अभी इसके अंदर झूल रहे हैं। आजा आजा। पहले हमारा टिंगा बहुत डरता था इसके ऊपर, झूले के ऊपर, और आजकल देखो फिसल के जाता है सीधा। रिद्धि आ जाओ। रिद्धि हमारी पहले बिल्कुल नहीं बैठती थी इसके ऊपर, और आजकल देखो ये आ गया छोटा सा बच्चा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह ले आते हैं तो कम से कम इनका अच्छी खासी इनकी वो हो जाती है, वर्कआउट हो जाता है इनका। सुबह सुबह थोड़ा खेल लेते हैं। पूरा पार्क में कोई नहीं है, खाली मैं हूँ, रवि बना बैठे हुए हैं, एक वो मैडम बैठी हुई है खाली, और कोई नहीं है इस पूरे पार्क में। ये पर्सनल पार्क हो गया। ओए चाटे नहीं, गंदा चाटना नहीं है। आराम से अभी ये भी चढ़ जाते हैं सीढ़ियाँ भी। नहीं चाटना नहीं, भी आराम से इसको ऊपर भी चढ़ जाते हैं। हाँ भूल लो। घर जाऊंगा ना, मम्मी बोलेगी, मम्मी ने अगर वीडियो देखेगी ना, मम्मी बोलेगी बोले तू इनको मिट्टी में भर के तू ही लाता है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे बच्चे हैं ना, अगर मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो इनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, तो मिट्टी में खेलने देना चाहिए बच्चों को। रुद्दू नहीं नहीं बेटा, मिट्टी सर पे पटक पटक के कौन सी नाई नाई होती है। अब इच्छा तो हमारी भी हो रही है, आगे साथ में भी मिट्टी का माना खेल लूँ, पर हमारी उम्र गवाही गुंदे। अब यहाँ मिट्टी की होली खेली जा रही है भाई। दू वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज लग रहा है तुम बचपन जी रहे हो। है वेरी गुड बेटा।
भर ले, पूरा मिट्टी से भर ले इसको। हाँ तू भी भर दे इसको। गड्ढे में से मिट्टी निकाले जा रहे हैं और खुद के ऊपर, सर के ऊपर डाले जा रहे हैं। कब से बाहर गए हुए थे? हाँ 1 घंटा हो गया, बच्चों को नहाना नहीं है? क्या हो गया? इनको वापस मिट्टी में जाना है, इनको मिट्टी में खेलना है वापस। इसकी हालत देखो आपने क्या करवाई है। ये क्या हो गया इसको? रिद्धि ये क्या करके आए हो आप? देखो पूरे गंदे हो रहे हो मिट्टी में हैं? ये देख, ये बालों की हालत देख, क्या किया ये मिट्टी कहाँ खेल के आए हो ऐसे हैं? पार्क के अंदर। तो ऐसे कैसे खिलाया पार्क के अंदर? ऐसे खिलाया, कहीं भूत बना दिए बच्चों को। असली तो ऐसे खेलना होता है बच्चों को। बारे हाँ? बाल देखो इसके कितने रूखे कर दिए। नहीं हो गई। अभी बाहर खेलना बाकी रह गया उसका। देखो उसके पापा बाहर खिला रहे हैं इसको। गावड़ी चमड़े तो आज गांव का टावर की चमड़े मिट्टी में खेली। ये तो फिर भी सही है, इसको देखो ये तो भयंकर ही भर रखी है। अब साफ करने में लग रही है ये। बाल देखो इसके पूरे मिट्टी घुस गई इसके अंदर। मुट्ठे भर भर के डाले एक दूसरे के ऊपर, है ना? मजे आएंगे आज खेले भाई, है ना रुद्दू? कल अब नहीं कर रहे। देखो पूरा फर्श मिट्टी में, सब मिट्टी में कर दिया दोनों ने। देखो मिट्टी होगा हैं मिट्टी। हाँ नो जी आगे तेरी नहीं। अब इसके पापा नहलाएंगे। जाओ बाय कर दो जीजा को। अंदर नहीं बाहर चल तू बाद में नहाना, पहले जीजा रहेगी। सुबह हमारे घर में ऐसे तांडव मचा रहता है बच्चों के चक्कर में, पूरा घर बहला रखा इन लोगों ने। और ये साफ सफाई, इनकी साफ सफाई खत्म नहीं होती, इनका फैलाना साफ नहीं होता बच्चों का। घर पे एकदम से गेस्ट आ जाए ना, पूरा घर फैला रहता है। सबसे पहले मेन जरूरी होता है कि नीचे का हॉल सही करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फैला हुआ रहता है बच्चों की वजह से। तो बस अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खमा गणेश एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। पीछे बच्चों की आवाज आ रही है, रो रही है क्योंकि दोनों शैतानियां कर रहे हैं। इन दोनों गद्दों में आप देखोगे ना, दिन रात का फर्क है। इसलिए ये वाला क्या हमेशा सोफे के लिए ऊपर बिछा रहता है ना, तो ये वाला कितना एकदम नीट एंड क्लीन है ना। और इस वाले में देखो ये वाला कितना गंदा पीला हो रखा है पूरा। अगर ऐसे भी देखोगे ना, देखो दोनों में कितना फर्क है। ये बहुत डिफरेंस आ रहा है, ये लाइट हो गया। तो आज हम इसको अभी साफ करेंगे, क्योंकि हम इसको दिवाली में भी साफ नहीं कर पाए थे। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि हम इसको क्लीन कैसे करेंगे, भी गद्दा है। इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, जो कि हमने दिवाली से मंगा के रखा था। मैंने स्टोरीज वगैरह भी डाली थी जब मैंने अपना ऊपर वाला सोफा क्लीन किया था। तो इसे क्लीन करने के लिए मैं यूज करने वाली अगारो ब्रांड का पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर, जो कि बहुत अच्छे से ना क्लीन करता है। और इसमें इस तरीके से ना ये 2 ब्रश अब मिलती है। एक तो मैंने ऑलरेडी इसमें अटैच कर रखी है, और दूसरी ये वाली ब्रश है, दोनों क्लीनिंग के लिए है। तो फिलहाल मैं ये वाली यूज करूंगी हमारे सोफे को क्लीन करने के लिए। और इसमें ना यहाँ से इसको, इसमें ना स्प्रे भी होता है, पानी में दिखाओ ऐसा स्प्रे होता है, मुंह पे कर ले। ये स्पॉट क्लीनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रे एंड सक्शन कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसमें 2 वाटर टैंक मिल जाते हैं, एक साफ पानी वाला जिसकी कैपेसिटी 1.8 लीटर है, जिसमें लिक्विड डाल के सफाई करेंगे तो गंदा पानी दूसरे टैंक में स्टोर होगा, जिसकी कैपेसिटी 600 ml के अप्रॉक्स है। इससे आप कारपेट, सोफा या सरफेस इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसमें एक ऑटोमेटिक फीचर भी है कि जैसे ही वेस्ट टैंक फुल हो जाएगा तो स्पॉट क्लीनर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो क्लीनिंग खत्म होने के बाद आप गंदा पानी फेंककर इसे साफ कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक क्लीनिंग ब्रश भी मिलती है, जिसे आपको क्लीनिंग खत्म होने के बाद होज एंड पाइप पे लगाना होगा और स्पॉट क्लीनर को ऑन करना होगा, जिससे हॉज कनेक्शन पाइप साफ हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको क्विक रिलीज कॉर्ड रैप मिलता है, जिससे तार को आप इजीली रैप कर सकते हैं। तो हमारे सोफे की तो क्लीनिंग हो गई, और आपने खुद देखा कितने अच्छे से इसने क्लीन किया है। तो अगर आपको भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो और आपको परचेस करना हो, तो आपको इजीली Amazon और agarolifestyle.com पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर चेक कीजिएगा। तो मैं आई हूँ भी ऊपर कुछ काम करने। अच्छा, अभी क्या मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह सही कर रही थी और कुछ बेड बॉक्स में थी, मतलब पूरी रख रही थी। तो उसमें ना मम्मी, मेरी जो सास है मदर इन लॉ, उनकी भी मुझे पोशाकें मिली जो मम्मी अब नहीं पहनते ऑब्वियसली। और कुछ पता है मम्मी की ना बहुत पुरानी पोशाकें, जो मम्मी न्यूली मैरिड थे, तो आप कह सकते हो मतलब 35 साल पुरानी पोशाकें हैं, जो खुद मम्मी को भी नहीं आती हैं। जिसमें से 2 पोशाकें, शायद एक पोशाक तो मैंने आपको बहुत पहले दिखाई थी, तो मेरा ये था ना वो मुझे आई थी, तो हमारे तो हम किसी को दे देंगे।
तो आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि नहीं किसी को देना मत, आप रिद्धि बाईसा के लिए उसको रख दो, तो हमने रख दी थी। वैसे मेरी सास की ना एक और मतलब मम्मी की ऐसी बहुत सारी पोशाकें हैं जो मम्मी को नहीं आती ना मुझे आती, मतलब बहुत छोटा साइज है। मैं सोच रही हूँ मम्मी उसमें फिट कैसे होते थे, क्योंकि उस टाइम ना शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती थी, है ना। वो एक बोलते हैं ना कच्ची उम्र में बिल्कुल बच्चे से होता है ना, शरीर ऐसा होता है, मतलब बिल्कुल मम्मी पतले से थे। तो बाकी मैंने सोचा आज मैं आपको ना मम्मी की पूरी पोशाकें दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें जिनका काम अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, और वो मम्मी ने हाथ से बनाई हुई है, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है वीडियो के। लाओ दे दो, अरे पत्नी दे दे तो अच्छा लगाने हैं। अच्छा लगा भाई लगा। उसको हाँ बेटा देख बेटा, मम्मी तो चमाचम कर लेट जाए ली नजर लाग जाली चोरी के तो हाँ बेटा गोदी ले जानी बेटी सही गोदी करो, लो भाई। वो नीचे कैसे होगी तेरी स्कर्ट? अपन पोस्ट बड़े में तो जा रहे हैं, कहीं ब्याह में थोड़ी जा रहे हैं। तो क्या हुआ, कहीं भी जाओ तरीके से जाओ। तो हमारे मंदिर में आज पोस्ट बड़े का क्या बोलते हैं प्रोग्राम है वो है। मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं कभी पोस्ट बड़े में नहीं गई, क्या होता है क्या नहीं वो वहाँ चल के मैं देखूंगी। तो मुझे प्रॉपर वैसे ही खाना होता है, तो चलते हैं। वहाँ दाल की पकौड़ी मेन होती है, दाल की पकौड़ी हलवा और सारा मतलब मेनली खाना होता है। तो चल रहे, मम्मी नहीं चल रही, कह रहे मम्मी चलो, मम्मी से पकौड़े खाई बन जाए मम्मी घर ही खा ले। और अभी आए कन्नू भाई साहब, उन्होंने सरप्राइज दिया। कन्नू मुझे सरप्राइज देते हैं, पता मैं सोच भी नहीं थी यार, कई दिन हो गए कन्नू ऐसा नहीं है। पर हमने फोन किया था कन्नू को आने के लिए। कन्नू से भी बात कर रहे हैं घर पे, फिर कन्नू से भी हमारे साथ चल रहे हैं। चलो रिद्धि चलो। आओ बूदी पोस्ट बड़े चले, पोस्ट बड़े चले। हाँ चलते हैं बेटा चलते हैं। और भी ऐसी भीड़ इतनी होती है। 3 बज रहे हैं, हम 3 बजे जा रहे हैं और लोग बाग भी अभी इसी टाइम पे खाना खाने आ रहे हैं। मारामारी 3 नहीं बजे अभी, 3 बज गए, 3 3 बजेगा ऑलमोस्ट। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। टीका ये भाई पोस्ट बड़ा प्रसादी हो रही है यहाँ पे। हमारे पोस्ट बड़ा की हमेशा आ रहे हुए यार, पोस्ट बड़ा में बनेगा ही है, तो मैं दिखाऊंगा अपना आज का पोस्ट बड़ा में बनेगा ही कहीं है। प्रमोद जी आज कहीं बनवाई हो जी? आलू की बढ़िया सब्जी जोड़ाली। अच्छा आलू की सब्जी जोड़ वाली, दाल का बड़ा पकौड़ा, पकौड़िया, धनिया की चटनी, धनिया की चटनी, सूजी को बढ़िया देसी घी में हलवो और पूड़ी, और फिर सबसे बड़ा बाबा को प्रसाद, और प्रसाद फिर है। पकौड़िया बन गई, पूड़िया बनी रही है। तो जिम वाला देख ही रहा हो। लगभग 1-1.5 हज़ार लोगों की प्रसादी है यहाँ पे अपने आज, और 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी प्रसादी, सबके सहयोग से, सबके सहयोग से। रिद्धू मम्मम पिएगा क्या? मम्मम पिएगा? चलो तो हमारा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये दोनों यहाँ बैठी हैं, और गौतम बना वो रवि बना और वो वहाँ पे बैठे हुए पीछे, हम सब अलग अलग बैठे हैं यहाँ पे। आजा इधर खा ले, उधर ही खा, यहाँ के है ना। रिद्धि देख मम्मी क्या कह रही मम्मी माँ को पहचाना ही नहीं इसने। नहीं नो मना कर दे मम्मा को। हम सब अलग अलग बैठे हैं, मैं और कन्नू भाई से साथ में बैठे हुए, रिद्धि और उसके पापा साथ में बैठे, और रवि और जवाई से उधर दूर दिखेंगे नहीं, मतलब जहाँ सीट मिली वहीं बैठ गए। अब हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे खाने का। तो ये हमारी पोस्ट बड़ा प्रसादी आ गई, पूड़ी सब्जी पकौड़ी चटनी, और अभी हलवा बाकी है। दीदी चम्मच से मत पी बेटा पानी, ले पकौड़ी खा ले, पकौड़ी ले, क्या हलवा। कैसा लगा प्रसाद? बस बहुत मजा आया। पहली बार खाया ना तूने पोस्ट बड़ा? अनपुट में पहली बार खाया था पोस्ट बड़े, बहुत मस्त मजा आ गया। चलो टिकट हो गए साहब,
हाँ जी, पोज बड़ा कैसा लगा? बहुत शानदार। पहली बार? पहली बार, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा। चलो भाई, रात के बज रहे हैं 10 और हमारे बच्चों की ये हालत देखो। क्या कर रहे हो रे तुम? ओ माँ का वो छोटो टिंगर, मैं सोचता वो सीधो है, वो सीधो को नहीं, वो बहुत बदमाश है वो। देख 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 देख, अरे ओए टिंगर हो, क्या कर रहे हो? ओ बस डट जाओ, अबे डट जाओ। क्यों? इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, ये दोनों काफी अच्छे देख देख, ओह वो खोपड़ा फूट गया। और इसको अभी फर्क नहीं पड़ रहा तो, और ऐसे अभी रोता ही है। वो भाग गई। ट्विंस होगा का मम्मी कई फायदा भी है तो कई नुकसान भी है ना। नुकसान तो यह हुआ है कि थोड़ी संभालवा में बहुत परेशानी हुआ है, पर एक सब बड़ो जो फायदो है नी वो है कि बच्चा ने मतलब कहीं कि कमी महसूस को नहीं हुआ है। आप सरी में दोनों बच्चा मस्त खेल वो करे, कोई की जरूरत को नहीं, बारह दुनियादारी में जाबा की कोई टेंशन को नहीं। क्यों रे? ट्विंस को फायदो भी है ना। और एक और चीज है कि बच्चा के साथ ही खुश रहे, चाहे बड़ा कितना भी कोशिश कर लो, कितना ही खिला लो, बच्चा पर बच्चा के साथ ही खुश रहे। देख लो जैसे रीवा है, परी है, तो ये क्या बोर हो जाते हैं। जैसे रीवा है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं तो करने से बताते बोले भावसा वो बोर हो जाती है ना। फिर उन बच्चों को ना पेरेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कितना खिलाए पेरेंट्स भी, कहाँ लेके जाए। ऐसी परी है, वो यहाँ आती है ना बहुत खुश होती है। बट इन दोनों का ये है कि ये दोनों आपस में खेल लेते हैं तो बाहर की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो इलिए ट्विंस होगा का फायदा भी है तो नुकसान भी बहुत है। तो कदे और बतावा नुकसान, अब फायदो देखो। एक खुश मस्त खेला नहीं है तो ना, माना भी बहुत अच्छा लगे। क्यों भाई मम्मी? है ना, 2 बार तो फूटते बचाए, 2 बार खोपड़ा फूट तो बचे है। हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और रेडी इसलिए हूँ क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपको दिखाने, और आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अभी दिखाने वाली हूँ मेरी जो मदर इन लॉ है, सास की पुरानी पोशाकें, या जो उनकी लेटेस्ट है ना, वो भी मतलब अभी तक की जितना भी उनका पोशाकों का है, सूटों का नहीं दिखा रही, प्योर के सूटों का, मैं पोशाकों का दिखाऊंगी। जो मुझे ऐसा लगता है मतलब 5-6 जितनी भी उनकी पोशाकें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत यूनिक, इतनी सुंदर सुंदर है ना, आप देखते रह जाओगे। तो जिसमें से मतलब बहुत जो पुरानी, जो अभी मुझे भी नहीं आती, मम्मी को, वो शायद हमारी रिद्धि जब हो जाएगी 7-8 साल की तो शायद उसको जरूर आ जाए। तो इसीलिए, और आप सोचोगे मैं रेडी इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं, मम्मी और जो बना, और हम लोग जो मिलकर रील्स बनाते थे ना, सास बहू वाली वो वाली, तो उसके लिए रील के लिए मैं रेडी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं रेडी हूँ तो आप लोगों को पोशाक का कलेक्शन भी इसी में दिखा देती हूँ, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो मैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों को मम्मी की पोशाकें दिखाती हूँ। तो ये रही सारी पोशाकें जो मम्मी की है, और मैं आपको दिखाऊंगी, और भी ये साइड में रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे नहीं आती है ना। और मुझे क्या, हमारे घर में किसी को नहीं आती, इवन कन्नू बाईसा, मतलब आप लोगों को पता है कन्नू बाईसा को भी नहीं आती, मम्मी को भी नहीं आती है, किसी को नहीं आती। और मैं सोचती हूँ कि उस टाइम मतलब मम्मी की पोशाक है मेरी सास की, तो उस टाइम मम्मी को कैसे आती थी। चलो विदाउट, मैं आपको इतना बोल रही हूँ, दिखाई देती हूँ। तो वो है ये पोशाक, ये गोटा पत्ती की पोशाक है, और इस पर आप जितना भी देख रहे हो ना, ये सब हैंडवर्क है, मतलब हाथ से काम किया हुआ है। इस पर मैंने सिनेमैटिक में कर रखा है, 1 मिनट, आई थिंक अब सही है। सिनेमैटिक में क्या सिर्फ मेरे पे फोकस हो रहा था। हाँ, तो ये वाली पोशाक है गोटा पत्ती की, और इस पे मम्मी ने ना खुद पूरा हाथ से काम किया हुआ है। देखो, अब मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से है पूरी पोशाक, और इस पे पूरा हैंडवर्क है, ये हाथ से काम किया हुआ है। आगे संजू बना, उनके हाथ में मैंने कैमरा दे दिया है, अब मैं आराम से आप लोगों को दिखा सकती हूँ। खुद से शूट करने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा आप पास से दिखाओ ये सबको। ये वाला वर्क है, इसमें
पास से देखो ये वाला वर्क है, और ये पूरा मम्मी ने ना हाथ से खुद कर रखा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर रखा है। मतलब आजकल जो हम लोग वर्क कराते हैं ना, मतलब जो आता है गोटा पत्नी का वो हट जाता है, उसके धागे वगैरह टूट जाते हैं, बट ये देखो 35 साल पुरानी पोशाक है ये, और इसमें स्टिल अभी तक ये वाला काम है। बस दिक्कत ये है कि आ नहीं रही। आपको लहंगा पता है कितना छोटा है, आपको देखो, मतलब मेरे इधर तक आ रहा है, ये इतना सा लहंगा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई शॉप खोली हो। और ये इसकी और ये इसकी कुर्ती है, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर है यार। अगर मेरे को आती ना, मेरे को अभी तक यही काश मेरे आ जाती है। और ये इसकी काशली है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, मतलब किसी छोटी बाई सा कोई आई, ये ऐसी है, देखो ये रही, इतनी छोटी सी काशली है ये इसकी। अच्छा, अब रही इसकी ओढ़नी की बात, तो ओढ़नी इसकी नहीं है। ओढ़नी इसकी पहले हमारे पास थी, जब मेरी नई नई शादी थी तो शायद मम्मी ने किसी को दे दी, क्योंकि ओढ़नी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, और मम्मी को लगा ये तो किसी को आएगी नहीं, ये तो हमें बाद में दिमाग आया कि हमारी रिद्धि भी पहन सकती है। तो जब रिद्धि थोड़ी बड़ी होगी ना, तो मैं इस पर ओढ़नी कस्टमाइज करवा लूँगी। तो ये है मम्मी की पहली पोशाक, इसको रख देते हैं। ओके, दूसरी पोशाक ये भी बहुत सुंदर है, और अभी ना कुछ टाइम पहले इसका फैशन भी चला था इस पोशाक का। ये है ये वाली ड्रेस, और इस तरीके से है ये पूरी, देखो। और इसका जो वर्क है ये इस तरीके से, इसमें ना तारी का वर्क है, मम्मी ने खुद बनाया हुआ है। मम्मी और काकी से ना पहले दोनों देवरानी जेठानी खुद ही बनाती थी, और मम्मी और काकी की ना सारी पोशाकें मतलब मोस्टली सेम होती थी। जो इनके दादी साथ है ना बा, वो दोनों बहू को सेम ही कराते थे, मम्मी बताते हैं। तो ये वाली मम्मी ने खुद बनाई है, ये वाली देखो, पूरा हैंड वर्क है, पूरा हाथ से इस पर काम किया हुआ है, इस तरीके से, कितना सुंदर वर्क है। और ये है इसकी कुर्ती, ये रही। और इसकी देखो, इसमें मतलब एक तो पता है क्या, मार्जिन भी नहीं है इन कुर्तियों में, कि मार्जिन हो तो मैं खुद का खोलूं। मार्जिन सिर्फ इतना सा है, मार्जिन इतना सा भी क्या, मार्जिन है ही नहीं, देखो बिल्कुल भी नहीं है, एक टाका ही है बस इसमें। तो ये है इसकी कुर्ती, कुर्ती भी उतनी सुंदर है। और ये है इसकी काशली, काशली में भी ऐसा ही वर्क है, देखो कितना प्यारा मम्मी ने ऐसे हाथ से पूरा वर्क कर रखा है बाजू पे। कुर्ती में देखो कितने अच्छे से पूरा, ये देखो ये वाली इसमें ये लगा रखा है। तो ये इसकी काशली हो गई। और इसकी ओढ़नी है हमारे पास, ये रही, इसकी ओढ़नी भी बहुत सुंदर है, बट छोटी है ये भी, मतलब मैं पहन नहीं सकती। देखो इस तरीके से ओढ़नी में भी पूरा वर्क है, ये है ओढ़नी। और पहले की ओढ़नियों में ना, जैसे ये हम लोग ये किरण लगाते हैं ना जुआरे, ये पहले नहीं लगा करते थे, तो इस तरीके से बस गोटे की ओढ़नी हुआ करती थी। तो इस तरीके से पूरे ओढ़नी में वर्क है, बट ये भी छोटी है, और अगर ये पूरी भी होती तो भी मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगेन ये वाली भी नहीं आती मुझे। ये वाला देखो आप, साइज कितना सा इसका साइज है, ये तो रिद्धि को ही आएगा जब वो बड़ी हो जाएगी थोड़ी। और ये लहंगे की लंबाई भी बहुत छोटी है, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो ये दो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ये भी वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस है, और ये मतलब भगवान की वजह से ये ड्रेस मुझे आती है, और बहुत बार आप लोगों ने मुझे पहने देखा है, नहीं देखा है जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर, में साइड में फोटो डाल दूंगी। ये वाली पोशाक है, ये पोशाक है लहरिए की पोशाक, और इसको आप लोगों ने, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है ना, उन्होंने मुझे देखा इसे पहनते हुए। देखो कितनी सुंदर है, इसे राजाशाही लहरिया कहा जाता है। ये जो बारीक लहरिया होता है ना, राजाशाही, ये मेरा फेवरेट लहरिया। मैं कॉटन में भी ना हमेशा, जब भी सावन आता है कॉटन में भी राजाशाही जरूर लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो राजाशाही है, और अगर कुछ और कहते तो आप बता सकते हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। तो इसका भी हैंडवर्क है, इसमें इस तरीके से ना जरी का काम कर रखा है, इस पूरी पोशाक में जरी का काम है, नीचे आप देख सकते हो। और ये है इसकी कुर्ती। तो इसकी लहंगे की लंबाई है ना थोड़ी सी मेरी छोटी है, हमारी कोमल है ना उसका साइज है, बट मैं इसको थोड़ा नीचे बांध लेती हूँ तो आ जाता है। इसकी कुर्ती है, इसमें मार्जिन था तो मैंने खुलवा लिया था, तो ये क्या मुझे एकदम फिट आती है, मतलब थोड़ी सी आप टाइट कह सकते हो, बट ऐसा टाइट जो आप बियर कर सकते हो, मतलब ऐसे बिल्कुल फंसता नहीं कि सांस ही ना मिले आपको। तो ये मैं पहन लेती हूँ, मुझे आ जाती है। इसकी काश भी थोड़ी सी मुझे मतलब थोड़ी सी टाइट है, बट इसको भी मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। तो ये इसकी, अब तो थोड़ी भी पतली होगी तो मुझे आ जाता है अच्छे से। तो ये इसकी काशली में भी इस तरीके से जरी का वर्क है, थोड़ा सा काला पड़ गया क्योंकि जरी का जो काम होता है ना वो टाइम के साथ काला पड़ता है। और ये मुझे आती है सबसे मेन, और ये पहनने के बाद ना रियली बहुत बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी साइड में, आपने देख ली होगी अभी तक। तो ये वाली थर्ड पोशाक है मम्मी की, लहरिए की पोशाक है ये है इसकी ओढ़नी, और ये ओढ़नी भी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। ये भी लहरिया है पूरा, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से पूरा लहरिया है।
बहुत प्यारी लगती है। और इसकी जो किरण है ना छोटी छोटी है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। ओढ़नी के पूरे बॉर्डर पे ना आपको इस तरीके से ना ये जरी का वर्क मिलेगा बॉर्डर, और ये मतलब कोने कोने पे ये है, और बीच में जगह जगह छोटे छोटे इस तरीके से कलियाँ बनी हुई है। तो ये है मम्मी की लहरी की पोशाक। 3 ड्रेस हो गई, अब एक और मैं दिखा रही हूँ जो मुझे आती है। तो नेक्स्ट है ये लफ्फे की पोशाक। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट पोशाक है। जो स्टार्टिंग की 2 दिखाई उनका तो ये दुख था कि वो मुझे आती नहीं है, बट ये वाली जब मुझे आ रही थी तो मैं छोड़ कैसे सकती हूँ। ये वाली पोशाक जब मैं न्यूली मैरिड थी ना तभी मैंने देख ली थी और मुझे बहुत पसंद थी, बट इसका भी वही सीन था, ये मुझे आ नहीं रही थी। और इसका लहंगा कैसे ना कैसे करके मुझे आ जाता है, मतलब थोड़ा नीचे बांधती हूँ। मैं पहले आपको लहंगा दिखाती हूँ इसका। तो ये इसका लहंगा है, ये इसका लहंगा है, और इस पे इतना बड़ा बड़ा लफे का काम है ये। और ये वाली मतलब इसकी लेंथ सही है, और मैंने ऊपर से ना ये वाला जो नेफा होता है ना थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लगवा लिया अपने हिसाब से। तो अभी मुझे आती है, थोड़ा सा नीचे बांधना पड़ता है मुझे, बट आ जाता है। और इसकी कुर्ती काशली तो भाई बिल्कुल भी मुझे नहीं आई थी। तो अब मुझे क्या ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, मुझे हर हाल में चाहिए था। तो फिर मम्मी ने क्या किया, मैंने इस तरीके का ये साटन लेके आई मैं मार्केट से, डाई करवाया मैंने इस कलर में। और ये जो आप इसकी कुर्ती है, पहले कुर्ती देख लो, ये इसकी कुर्ती है। और ये जो कुर्ती है ना ये पहले के टाइम की नहीं है, ये अब की है। मम्मी ने क्या किया, पुरानी जो कुर्ती थी ना उसका ये पूरा काम हटा के इस नई, मैंने पहले प्लेन कुर्ती कांचली सिलवाया इस कलर का, और उसके बाद मम्मी ने ये सारा काम है ना पुरानी से इस पे ट्रांसफर कर दिया। तो मम्मी ने मेरे लिए ये वाला पूरा तैयार किया था, ये कुर्ती कांचली, ये इसकी कांचली है। ये भी मम्मी ने बाद में मेरे लिए रेडी करी थी, ठीक है। तो ये वाली मुझे बहुत ही आसानी से आ जाती है, और शायद मैंने अभी बीच में से पहना भी था, आपने फोटोज में देखा था। हाँ, मैंने रिद्धि के साथ पहना था ना, रिद्धि के मेरी सेम ड्रेस थी। तो ये वाली इसकी काशली हो गई, और इसकी ओढ़नी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओढ़नी मतलब ठीक है आती है, इसकी ज़्यादा पटलियाँ नहीं बनती, हल्की सी छोटी, पर इतनी है कि आप पहन सकते हो, बुरी नहीं लगती। तो इसकी ओढ़नी भी बहुत सुंदर है। इस तरीके से ओढ़नी पे सबसे अच्छा ये वर्क लगता है। ओढ़नी पे ना पूरे बॉर्डर पे इस तरीके से ना गोटा पत्ती का ये बॉर्डर किया हुआ है, और इस तरीके से छोटे छोटे फूल हैं। और ये पूरे बॉर्डर पे ना जो आपके सर पे पल्लू आता है ना उस पूरे पे मोटा वाला लफा ये लगाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी फोटो भी मैं आपको साइड में दे दूंगी ताकि आप लोग देख सको पहनने के बाद कैसी लगती है। एंड सो सॉरी, इन सब का मैं आपको लिंक नहीं दे सकती कहाँ से खरीदा, जो आप लोग हमेशा पूछते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। जो लोगों ने लास्ट में कट की वीडियो देखी हो, तो ये पोशाकें जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ सब मेरी सास की हैं, 35 साल पुरानी पोशाकें। तो ये वाली पोशाक मुझे आती है और मेरे साइज की है। ओके, नेक्स्ट अब मैं दिखाती हूँ जो मैं पहनती नहीं हूँ बट मम्मी की ड्रेसेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है मम्मी का ये जोड़ है, इसका लहंगा मुझे नहीं पता कहाँ है। तो इस पे ये भी पूरा हैंड वर्क है, इस पे आप देख सकते हो ट्रांसफर किया हुआ है ये काम। इस पे मतलब ये वाली कली मतलब ऐसे काट के शायद ट्रांसफर करके लगाया हुआ है, देखो पूरा दिख रहा है ना। तो ये पक्के का काम है पूरा, मम्मी की ये है मतलब जोड़ है ये, कुर्ती और काशली है इसकी। लहंगा नहीं है इसका, लहंगा कोई दूसरा लगा लूँगी फिर कभी। तो इसकी काशली पे भी इस तरीके से ही काम है बाजू पे, और ये लफे का काम है। और इसकी जो ओढ़नी है वो कुछ इस तरीके की है। मैं बता रही हूँ ना, सारी जो जितनी मम्मी की ड्रेसेस है पहले के टाइम की हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क है। तो ये वाला ओढ़नी पे इस तरीके से काम है, देखो ये रहा बॉर्डर पे इस तरीके से गोटे का ही बॉर्डर है, और ये बीच में छोटे छोटे ऐसे फूल बने हुए हैं, बनी हुई है ये मतलब उल्टी शायद फोल्ड की हुई है ओढ़नी, इस तरीके से कैरी भी बनी हुई है। तो ये हो गया जोड़। ये जो मैंने आपको 4 ड्रेसेस दिखाई ना, ये मम्मी की 35 साल पुरानी ड्रेसेस हैं। और एक और मम्मी की ना बहुत प्यारी ड्रेस है जो कन्नू वैसा ने ले ली थी, उनको बहुत पसंद थी, शायद वो पता नहीं कौन से कलर की है, सी ग्रीन है पता नहीं, कोमल की शादी में पहनी थी, वो बहुत सुंदर है, लफे की है वो भी। तो कन्ना से के पास ही है, होती तो मैं दिखाती आपको। अब मैं जो आपको पोशाकें दिखा रही हूँ ये मम्मी ने अब कराई थी, जैसे कोई निक्कू वैसा की शादी में कराई थी, कोई मेरी शादी में कराई थी, है ना। मतलब तो ये जो 4 आपने ड्रेसेस देखी ये ऑलमोस्ट 35 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, और अब जो मैं दिखा रही हूँ ये अब की है। तो ये वाली एक मम्मी की पोशाक है जो मम्मी ने शायद निक्कू वैसा की शादी में कराई थी। ये है, और ये इसकी कुर्ती है। मैं फटाफट दिखा देती हूँ आपको क्योंकि इनका काम ऐसा वो नहीं है, ये शॉप से ली हुई है ना, इसलिए। एक ये इसका ये वर्क है इस तरीके से जरी का, और जो भी इस वर्क जरी का ये थी। और ये इसकी काशली है, काशली में भी ऐसा ही वर्क है। और ये इसकी ओढ़नी है, ओढ़नी भी बहुत अच्छी है इसकी, वैसे पहनने के बाद है ना ये बहुत अच्छा लगता है। ओढ़नी इस तरीके से इसमें कैरी बनी हुई, और बॉर्डर पे पूरे पे ये वाला वर्क है। तो ये वाली ड्रेस भी अच्छी है। और ये वाली ड्रेस शायद मम्मी ने निको ऐसा की शादी में कराई थी, निको ऐसा की शादी को शायद 11-12 साल हो गए ना।
तो तब की है ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट ये वाला सूट है मम्मी का जिसपे रबर प्रिंट का काम है। ये भी अभी के टाइम कराई थी, शायद इसको भी 5-6 साल हो गए आई थिंक। तो ये पूरा इस तरीके से रबर प्रिंट का काम है, इसमें आप देख सकते हो पूरी ड्रेस में शेडेड है ये। और ये इसकी कुर्ती कांचली है, सेम इसी में है, पूरा खोलने कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इसकी ओढ़नी है, शेडेड में है, ग्रीन और गाजरी कलर है ये। पूरी ओढ़नी में इस तरीके से वर्क है, रबर प्रिंट का ही। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का ये लड्डुओं का जोड़। लड्डुओं का जोड़ ऐसा जोड़ है जो आई थिंक मुझे लगता है कि सब बाइसा सबके पास, लेडीज़ के पास होता ही होगा। और जब भी नई बीन देती है तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट कर ही देता है। तो ये वाला जोड़ मेरे पास भी, मेरे पास थोड़ा सा गहरा रानी है, मम्मी के पास थोड़ा लाइट रानी है। ये है इसका जोड़, ये रहा देखो लड्डुओं का ही जोड़ है। ये ड्राई क्लीन करा के मम्मी ने रखा हुआ है, शादी में थोड़ा गंदा हो गया था। ये जोड़ है और ये इसकी ओढ़नी है। और लास्ट मम्मी की पोशाक है ये वाली। ये शायद मम्मी ने, ये भी शायद शादी में कराई थी, निकू बाईसा की में कराई थी कि हमारी शादी में कराई थी, मुझे ध्यान नहीं। पहले मैं इसको आपका लहंगा दिखा देती हूँ। ये शायद मम्मी ने रजवाड़ा परिधान से कराई थी उस टाइम। इस तरीके का इसका पूरा लहंगा है। ये ना नीला भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है, मिक्स है। ब्लू और पर्पल शेड होता है ना, दोनों को मिक्स कर दो, वो वाला शेड है। तो इस तरीके से पूरा जरी का और ये कुंदन का काम है इस पे। और ऐसा ये बॉर्डर है, येलो बॉर्डर है। और ये इस पोशाक की ना कुर्ती है, कुर्ती येलो कलर की है, कॉन्ट्रास्ट में है ये पूरी पोशाक। और कांचली पे भी इस तरीके से ना बाजुओं पे बॉर्डर है। और ये है इसकी ओढ़नी। ओढ़नी में भी पूरी इसकी भी ना बॉर्डर बहुत सुंदर है ओढ़नी का। पूरी ओढ़नी में ना कॉन्ट्रास्ट में इस तरीके से पर्पल कलर का ही बॉर्डर दिया है, गोटा पत्ती का काम है जिसपे। और पूरी ओढ़नी में छोटे छोटे ऐसे ये मतलब मोती से ही लगे हुए हैं कुंदन के। और पल्ले पे भी इस तरीके से काम है। तो ये है मम्मी की एक पोशाक, ये है, ये भी बहुत सुंदर है। कभी ट्राई करूंगी मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। बाकी और भी मम्मी की ड्रेसेस हैं, बट अभी मुझे यही मिली। बाकी कोई जो हमारा बड़ा वाला लोहे वाला संदूक नहीं है जो सबके घरों में होता, उसमें है मम्मी की। हमारे नीचे वाले बेड बॉक्स में है, जो मुझे मेरे बेड बॉक्स में मिली ना, और ऊपर वाली अलमीरा में वो तो मैंने निकाल ली। तो ये कुछ लिमिटेड है जो मैंने आपको मम्मी की पोशाकें दिखाई मेरी सास की। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो अब इनको समेटना बहुत भारी है। उससे पहले मुझे ब्लॉग भी एडिट करना जो आप लोग देख रहे हो। और अगर आप लोग मेरी पोशाकों का कलेक्शन देखना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अपनी पोशाकों जो लेटेस्ट कलेक्शन है ना वो दिखाऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया होगा, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा, बाय बाय।